Okay, fine. Today we have to start from chapter number 5, that is of subprograms and file handling. First topic is of introduction. As a program gets longer, it becomes more difficult to handle most computer languages, excluding GW basic features that facilitates each such situation. A separate large program is divided into smaller manageable parts called subprograms or modules. It is designed to perform a specific task and return a value. In BASIC, there are two types of subprograms, standard or built-in and user-defined. Intrinsic functions or built-in functions are provided by the BASIC and allows the programmer to use them so that he or she does not have to write the code to handle certain situations. अब वो कहते हैं कि बेसिकली सब प्रोग्राम्स एंड फाइल हैंडलिंग इसके अंदर क्या है कि सब प्रोग्राम्स मीन स्मॉल प्रोग्राम स्मॉल मॉड्यूल्स। आपका जो बड़ा प्रोग्राम होता है आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हो, जिससे क्या होता है कि आप इजीली अपने प्रोग्राम को सॉल्व कर सको। और फाइल हैंडलिंग दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, एक सब प्रोग्राम्स और दूसरा फाइल हैंडलिंग है। फाइल हैंडलिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि हाउ वी कैन ओपन और फाइल, क्लोज और फाइल, रीड और फाइल, राइट और इन द फाइल बाय यूजिंग GW बेसिक। नॉर्मली तो हम क्लोज ये इस तरह के बटन से करते हैं ना विंडोज में, मगर GW बेसिक में अगर हमने कोई फाइल रीड करवानी है, कोई राइट करवाना है फाइल पे, कोई ओपन करनी है, क्लोज करनी है, तो वो हम किस तरह करेंगे। ठीक हो गया। तो ये दो पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट वन इज द सब प्रोग्राम्स एंड दूसरा है फाइल हैंडलिंग। तो सब प्रोग्राम्स में हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स। अब सब प्रोग्राम्स की देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सब प्रोग्राम, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फंक्शन, या स्टैंडर्ड फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं ना, इनके काफी नाम है। बिल्ट इन फंक्शन को हम स्टैंडर्ड फंक्शन भी कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन को हम इंट्रिंसिक फंक्शन भी कहते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। ये इसने यहाँ लिखा नहीं, आगे जाकर बताया इसने। ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, दीज आर सच टाइप ऑफ फंक्शंस which are written once the program was being designed। जब आपका प्रोग्राम डिजाइन हो रहा होता है, या GW बेसिक जब आपका डिजाइन हुआ, तो कुछ प्रोग्राम्स जो थे, कुछ फंक्शंस जो थे, उसने बाय डिफॉल्ट GW बेसिक के अंदर डाल दिए। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट फंक्शंस उसने डाल दिए, उन फंक्शंस को हम कहते हैं दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस। ओके। So next आपका यूजर, our user defined function is written and specified by the programmer to accomplish a particular task। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमारे लिए, हमारे क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। ठीक हो गया। The function will return a value to the calling module। Let us begin with the standard function। अच्छा, अब इन फंक्शन में क्या होता है, इन फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। जब कभी भी हमें ये फंक्शन चाहिए होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए होते हैं, तो यूजर की तरफ से एक स्टेटमेंट भेजी जाती है प्रोग्राम के अंदर कि इस फंक्शन को कॉल कर दो, तो वो वाला फंक्शन जो है वो अपना फंक्शन जो है, अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। As previously mentioned, standard functions are provided by BASIC and simply have to be called upon for use। The called function will have a particular name followed by parenthesis। अब वो कहते हैं कि ये जो आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है ना, बेसिकली यहाँ कॉलिंग के बारे में बता रहा है कि जब कभी भी आपने कोई फंक्शन लेना है, जब कभी भी आपने कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है, यूटिलाइज करना है, देन यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन वंस इन द प्रोग्राम। ओके। एंड द फंक्शंस माइट बी हैव पैरेंथेसिस। हो सकता है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स के अंदर पैरेंथेसिस हो, और हो सकता है पैरेंथेसिस ना हो। पैरेंथेसिस में क्या होता है, आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, या किसी कोई अगर आपने डाटा स्टोर करवाना होता है, तो वो आप पैरेंथेसिस में स्टोर करवाते हो। An argument is passed to the function by inserting a constant variable expression or another function inside the parenthesis। The argument is what the function will be operating on। A function, if used, has highest priority in the statement, so therefore it will be evaluated before anything else in the statement। तो यही बात उसने यहाँ बताई कि जो फंक्शंस होते हैं इसकी भी priority होती है। अगर फंक्शन की priority सबसे फर्स्ट है, सबसे हाईएस्ट priority पर आपका फंक्शन है, then you have to execute that function first बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनीथिंग एल्स इन द प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब ये आगे, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, ये आगे आप पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या चीज है ये। फर्स्ट है आपका बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, दीज फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ये फंक्शंस क्या करते हैं कि अपने ऑपरेंड्स पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जो सेंटर में आपका ऑपरेटर होता है, जैसे a प्लस बी है, तो a प्लस बी के अंदर a और b जो है ये आपके ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस का साइन है वो आपका ऑपरेटर है। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या करते हैं, अपने ऑपरेंड्स पर काम करते हैं, मतलब a और b जो वैल्यूज होती हैं उन पे काम करते हैं, और जो रिटर्न कर देते हैं वैल्यू को, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको रिटर्न हो जाती है। Basically, these are programs that have been written by developers of language and have been incorporated in it।
अच्छा, अब ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये कौन आपका लिखता है? आपका डेवलपर लिखता है। जो आपका जेडब्ल्यू बेसिक का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा है वो बंदा आपका बिल्ट इन फंक्शंस लिखता है। These functions are known as built-in functions or standard functions or library functions or intrinsic functions. अब नाम उसने सारे यहाँ पर दोबारा बता दिए कि built-in functions को हम standard functions भी कहते हैं, library functions भी कहते हैं और intrinsic functions भी कहते हैं. Basic has many predefined functions built into the language that can be used by calling them. अब वो कहते हैं GW बेसिक के अंदर बहुत सारे predefined functions होते हैं जो कि उसके अंदर पहले से ही डाल दिए गए हैं. And if we need those types of function, we have to call that functions. Basic library functions are divided into two general categories, numeric functions and string. अब ये built in functions को दो categories में उसने divide किया. First one है आपका numeric functions और दूसरा है आपका string functions. ठीक हो गया. अब numeric functions को देखो. These functions are applicable on numeric values only and produce the numeric results. There are too many functions available, but here most important functions will be discussed. अब वो कहते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं? न्यूमेरिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज ही रिटर्न करें. मतलब इन रिजल्ट जो आपको आंसर मिले वो किस फॉर्म में हो? आपका न्यूमेरिक फॉर्म में हो. डाटा आपका जो वो इंटीग्रल डाटा हो या फ्लोटिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है मगर वो न्यूमेरिक होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब वो कहते हैं बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके न्यूमेरिक फंक्शंस में, बहुत ज्यादा आपकी वास्ट है यहाँ पर जीडब्ल्यू बेसिक में जो फंक्शंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, मगर वी विल डिस्कस अ फ्यू फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर. तो फर्स्ट फंक्शन ओवर हियर इज एबीएस फंक्शन. अब पर्पस उसने बताया हुआ यहाँ पर और फॉर्मेट बताया हुआ और साथ में उसने एग्जांपल आपको बताएगा यहाँ पे. एबीएस फंक्शन पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ एबीएस फंक्शन इज टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. आपके एक्सप्रेशन की एक्स फॉर एग्जांपल आपका एक्सप्रेशन है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है कि आपका जो कोई साइन होता है कोई नंबर होता है वो आपका प्रिंट नहीं होता. ठीक है. तो जो आपने अगर आपने किसी फंक्शन को माइनस का साइन फॉर एग्जांपल दिया है, आपने लिखा है वैल्यू, आपने एक्स के अंदर वैल्यू दी है -45, तो क्या होगा? एबीएस का फंक्शन क्या करेगा? उस माइनस के साइन को रिमूव कर देगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आंसर में प्रिंट करवा देगा. एग्जाम्पल देखें इसकी. फॉर्मेट देखो, एबीएस का वर्ड आपने लिखना है और उसके बाद एक्स है, पैरेंथेसिस में एक्स है, एक्स के अंदर कोई भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है. एग्जाम्पल देखें. लाइन नंबर 10 पे उसने लिखा प्रिंट एबीएस -15. तो जब देखो आपका प्रोग्राम रन किया तो यहाँ पर खाली 15 नजर आ रहा है, माइनस का साइन उसने ओमिट कर दिया. फिर नेक्स्ट उसने लिखा -12.45, तो फिर यहाँ पर भी रिजल्ट में 12.45 खाली आपको नजर आ रहा है. ठीक हो गया. अच्छा, ये था आपका एबीएस फंक्शन. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिक फंक्शन इन बिल्ट इन फंक्शन. पहला फंक्शन था आपका एबीएस फंक्शन दैट इज यूज्ड टू रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन द स्क्रीन. मतलब माइनस का साइन आपका जो होगा वो ओमिट हो जाएगा. Second function is int function. Purpose है इसका returns the lowest integer less than or equal to x. In case of whole number, it returns the same number. अब int function आपका basically क्या करता है, या int function basically आपका क्या करता है? It will return the integer value. इंटेग्रल पार्ट जो होगा आपके प्रोग्राम के अंदर जो आपने वैल्यूज दी हुई है उसके अंदर इंटेग्रल पार्ट आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा. ठीक है. अब वो कहते हैं कि ये होल नंबर की अगर बात की जाए तो वो वही नंबर जो होगा वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट देखो, इन सबका फॉर्मेट ना दीज आर क्वाइट सिमिलर. वहां पर एबीएस के बाद भी एक्स लिखा था या आईएनटी और फिर एक्स लिखा हुआ है. न्यूमेरिक फंक्शन से बेसिकली फॉर्मेट इनका तकरीबन सेम है कुछ फंक्शंस का. एग्जाम्पल देखें लाइन नंबर 10 पे j इज इक्वल टू INT और वैल्यू क्या दी है उसने 3.9999. तो जब प्रिंट किया उसने j को और प्रोग्राम रन किया तो फिर क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर 3 प्रिंट हुआ नजर आ रहा है. तो जो 0.99 की वैल्यूज थी वो सारी ओमिट हो गई. इंट का जो बेसिक फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली यूज्ड टू ओनली प्रिंट द इंटीग्रल पार्ट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ठीक है. Next, your third function is SQR function. Ab the purpose of these functions are quite clear from the name of the function. वहाँ ABS था तो ABS मतलब absolute value. Next हमने INT पढ़ा, INT मतलब integer value return करनी है. अब SQR है तो SQR मतलब square root आपने return करना है. पर्पस क्या है इसका? रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x. x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में जो है वो नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है. फॉर्मेट इसका भी सेम वही है, SQR और x लिखा हुआ है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन 0. एग्जांपल देखो, फॉर x इज इक्वल टू 10 to 25 स्टेप 5. फॉर नेक्स्ट का लूप लगा रहा है यहाँ पे. 10 से चलना है और कहाँ तक जाना है? 25 तक जाना है. और कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? स्टेप 5 है. मतलब 10 होगा, 15 फिर 20, 25 तक जाएगा.
उसके बाद x को वो प्रिंट करवा रहे हैं और SQR के फंक्शन को कॉल कर रहा है यहाँ पर। तो SQR के फंक्शन ने क्या करना है आपका, सबसे पहले तो लूप क्या करेगा 10, 15, 20, 25 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो 10 के अगेंस्ट जो आपका स्क्वायर रूट होगा, 10 का स्क्वायर रूट यहाँ पर आगे प्रिंट हो जाएगा 3.1622। उसके बाद 15 का स्क्वायर रूट प्रिंट हो गया, 20 का प्रिंट हो गया और फिर 25 का स्क्वायर रूट 5 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ठीक है। सो बेसिक फंक्शन SQR फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका साइन फंक्शन, SIN साइन फंक्शन। पर्पस क्या है इसका? द पर्पस ऑफ साइन फंक्शन इज टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉल्ड साइन ऑफ एन एंगल x expressed in radian. The following formula is used for converting angle in radian. अब साइन का फंक्शन क्या करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेंजेंट को सीकेंट, ठीक है, ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो साइन का फंक्शन क्या करेगा, आपने अगर किसी भी एंगल का साइन फाइंड करना है, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, तो आपने उसके लिए साइन का फंक्शन यूज करोगे। बेसिक फॉर्मूला उसका यहाँ दिया हुआ है, उसने साइन और ये एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी जिसका आपने साइन फाइंड करना है, और ये फॉर्मूला है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट क्या है इसका, साइन और एक्स है, पाई की वैल्यू वो स्टैंडर्ड एग्जांपल में देखो पाई की वैल्यू से देनी पड़ेगी, पाई 3.14। उसके बाद प्रिंट करवा दिया साइन पाई इंटू, अब एक्स की वैल्यू क्या वो यहाँ पर दे रहा है आपकी, सॉरी पाई 30 दे रहा है यहाँ पे, पाई को मल्टीप्लाई करवा दिया 30 से। जब आपकी स्क्रीन पे रन हुआ तो 30 की वैल्यू क्या है, 30 की 0.99। आप मैथमेटिकली भी सॉल्व करके देखोगे तो यही वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। Similarly, there are other trigonometric functions given in the following lists: cosine, secant, cosecant, tangent, cotangent। अब यही सारे functions को आप इसी फॉर्मूला से आगे पीछे करके सॉल्व कर सकते हैं। उसने यहाँ पर सिर्फ एक करके दिखाया है। नेक्स्ट फंक्शन इज योर फिक्स फंक्शन। फिक्स का फंक्शन क्या करता है? The purpose of this function is to obtain an integer value by simply dropping off the decimal part. Fixed function does not round the number. वो कहते हैं फिक्स फंक्शन जो होता है आपका सिंपल क्या करता है कि जो डेसिमल पार्ट होता है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज होती हैं, उनको ओमिट कर देते हैं, उनको खत्म कर देता है, और सिर्फ आपकी स्क्रीन पर आपका एग्जैक्ट इंटीजर पार्ट होता है वो आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो -7.09 है, तो देखिए जब आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ है तो आपको सिर्फ -7 यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फिक्स फंक्शन, कि आपका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आए बाय सिंपली ड्रॉपिंग ऑफ द डेसिमल पार्ट, ओके। सिक्स फंक्शन इज द टैब फंक्शन। अब टैब फंक्शन क्या करता है, टैब आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर भी होते हैं, तो टैब का मतलब होता है कि स्पेसेस देना। यहाँ पर भी टैब का यही मतलब होगा, इफ यू वांट टू गिव अ कपल ऑफ स्पेसेस। अगर आप कपल ऑफ स्पेसेस देना चाहते हो तो फिर आपको एक टैब का फंक्शन आप यूज करोगे तो तकरीबन 5 स्पेसेस इसमें आती है, ठीक है। तो टैब फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू गिव द स्पेसेस to print at certain column position x on the screen. If the current print position is already beyond space x, tab goes to the given position on the next line. Space 0 is the leftmost position, the rightmost position is the screen width, x must be within the range 1 to 255। मतलब जितनी आपने स्पेसेस देनी होती है आपने उसे बताना होता है कि मैंने कितनी स्पेसेस देनी है, ठीक है। मगर जो बेसिक रेंज है इसकी वन स्पेस से लेकर हम 255 तक स्पेसेस दे सकते हैं एक अल्फाबेट के दरमियान, ठीक है, सॉरी एक वर्ड के दरमियान। तो बेसिकली वो कहते हैं कि जो पोजीशन होती है हम जीरो स्पेस भी दे सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट है मतलब लेफ्ट से स्टार्ट किया तो जीरो स्पेस ही आएगी यहाँ पर स्क्रीन के, और ज्यादा से ज्यादा हम स्क्रीन विड्थ के अकॉर्डिंग स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। बेसिक रेंज जो है वो 1 से लेकर 255 तक है। फॉर्मेट इसका सेम वही है, टैब और एक्स कवर्ड। एग्जांपल देखो, प्रिंट पाकिस्तान, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा पाकिस्तान, उसके बाद उसने लिखा टैब 2। अब टैब 2 से क्या होगा, यहाँ पर आपको 2 स्पेसेस नजर आ रही होंगी जब प्रोग्राम रन करेगा। इज माई लिखा, उसके बाद टैब 4। अब टैब 4 क्या करेगा, 4 स्पेसेस दे देगा। तो देखो यहाँ पर 2 स्पेसेस है और यहाँ पर 4 स्पेसेस है, ज्यादा स्पेस छुटी है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ टैब फंक्शन। नेक्स्ट आपका फंक्शन है आर एंड डी फंक्शन। आर एंड डी फंक्शन क्या करता है आपका, टू रिटर्न अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच कोई भी अगर आपने रैंडम नंबर जनरेट करवाना हो तो उसके लिए आप आर एंड डी फंक्शन यूज करोगे। इसका भी फॉर्मेट सेम वही है, आर एंड डी और एक्स का पैरेंथेसिस में यूज कर रहा है वो। एग्जाम्पल देखें इसकी, the same sequence of random number is generated each time the program is run unless the random number generator is reseeded. If x is equal to 0, then the last number is repeated. To get a random number within the range of 0 through n, use the formula. अगर वो कहते हैं कि आपने स्पेसिफाई करना है कि मैंने इस रेंज के अंदर रैंडम नंबर स्क्रीन पर प्रिंट करवाने हैं,
तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये रैंडम नंबर के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। INT RND रैंडम के लिए यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, जो भी आप रेंज दोगे और +1 उसमें मतलब आगे आगे वो जाता जाएगा। एग्जाम्पल देखो, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5। अब 5 नंबर प्रिंट करवाने, 5 रैंडम नंबर जनरेट करवाने, दैट इज वाई हियर इट इज यूजिंग, ही इज यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फॉर नेक्स्ट। फॉर नेक्स्ट में i का लूप है, लूप कंट्रोल वेरिएबल है, दैट इज रनिंग 5 टाइम्स, 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। लाइन नंबर 20 पे उसने रैंडम का फॉर्मूला जनरेट करवा दिया, प्रिंट लिख दिया यहाँ पे INT रैंडम नंबर, और जो रेंज उसने दे दिया वो दे दिया 101, मतलब 101 के अंदर अंदर कोई भी 5 रैंडम नंबर जनरेट करवा दें। तो देखो अब ये हर दफा जब जब आप प्रोग्राम अपने कंप्यूटर GW बेसिक में लिखोगे तो हर दफा आपको डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। जब उसने प्रिंट किया तो उसे यहाँ 53, 30, 31, 51 और 5 ये 5 रैंडम नंबर उसे जनरेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज योर लॉग फंक्शन। लॉग क्या करता है, लॉग फंक्शन इज क्वाइट सिमिलर विद same like the function we use in mathematics. Log function to return a natural logarithm. Log in basic is a logarithm to the base e is equal to 2.718282. तो log का फंक्शन क्या करता है, दिस इज योर नेचुरल लॉगरिथम जो होता है, आपने अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसके लिए यू हैव टू यूज द लॉग फंक्शन। e की वैल्यू इसके अंदर हम देखते हैं, तो ये आपको पता ही है, मैथ्स में यूज करते हैं 2.7182। और एग्जांपल में देखो इसके प्रिंट log 10 की वैल्यू ही वांट्स टू प्रिंट ऑन द स्क्रीन, दैट इज व्हाई he will write when he will run the program, your output screen will display 2.302585. This is the basic value of log 10. ठीक है, next function is your SPC function. SPC मतलब space. A purpose क्या है, skips x spaces in a print statement. Space may only be used with print and lprint statement. The argument n must be within the range 0 to 255. If x is greater than the defined width of the printer or the screen, the value used will be in n mode width space. अच्छा, अब space का function आपका क्या कर रहा है, आपने अगर अब टैब में, तो टैब में आप ज्यादा स्पेसेस यूज कर सकते हो, मतलब 1 से लेकर 255 तक यूज कर सकते थे, मगर स्पेस का जो फंक्शन है ना, बेसिकली ये दो मिलता जुलता ही है टैब के फंक्शन से, मगर स्पेस का फंक्शन हम सिर्फ प्रिंट की स्टेटमेंट या प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो टैब का फंक्शन था वो किसी भी स्टेटमेंट के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक फंक्शनैलिटी इनकी सेम ही है, प्रिंट लिखा उसने, ओवर लिखा, उसके बाद स्पेस 15 लिख दिया, तो 15 स्पेसेस यहाँ दरमियान में आएंगी और उसके बाद देयर का वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखो आप 1 से लेकर 15 तक, 1 से 9 तक पहले, उसके बाद 0 से लेकर 5 तक, तो टोटल ये 15 स्पेसेस आपकी चली है बनी है, और फिर ओवर और देयर इनके दरमियान 15 स्पेसेस हैं आपकी। ठीक हो गया, नेक्स्ट फंक्शन है आपका बीप फंक्शन। बीप क्या होता है, आपके कंप्यूटर से, आपने स्पीकर से, अगर आपने साउंड जनरेट करवानी हो तो साउंड द स्पीकर एट 800 हर्ट्ज 800 साइकिल्स पर सेकंड फॉर 1/4 ऑफ अ सेकंड। इसके लिए अगर आपने अपने स्पीकर से साउंड जनरेट करवानी है तो आप बीप लिखोगे, खाली BEEP बीप का वर्ड लिखोगे, जिससे क्या होगा, आप 80 हर्ट्ज की का स्पीकर, उसके साउंड जो है वो जनरेट होगी आपके कंप्यूटर के स्पीकर से। ठीक है, इसे लिखने का बेसिक मकसद होता है, आपने अगर अपने स्पीकर को क्लियर करना है, उसमें कोई आपके डस्ट आ गई है, कोई पार्टिकल इस तरह का आ गया जिससे आवाज ठीक नहीं आ रही, तो उसके लिए आप बीप का फंक्शन यूज करोगे। ओके, चलिए ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं। आज हमने 10 फंक्शंस, वी हैव स्टडीड 10 फंक्शंस ऑफ बिल्ट इन फंक्शन इन न्यूमेरिक फंक्शंस। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन की फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी न्यूमेरिक फंक्शंस, and we have studied 10 numeric functions in our this class. If you are having any question, you can ask.